नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। तो फाइनली आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कल 11 फरवरी को हो ही गया है। बहुत लंबे समय से जो एग्ज़ाम डिले चल रहा था, हाई कोर्ट का जो केस चल रहा था और विधानसभा इलेक्शन आने के कारण भी एक बार स्थगित हो गया था। तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ ही सही लेकिन हो गया कल फाइनली आपका एग्ज़ाम। तो आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए होंगे और आपने जो जूनियर अकाउंटेंट बनने के सपने देखे हैं, वो सपने आप सभी के सक्सेस हो। तो कहीं न कहीं फर्स्ट पेपर देने के बाद सेकंड पेपर जब स्टूडेंट का हुआ, उस एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट के जो कमेंट्स आए, स्टूडेंट की जो बात निकल के आई, वो ऐसे निकल के आई कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादातर कह रहे हैं कि सर सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन था। यानी कि जो पेपर फर्स्ट था, वो तो सरल माध्यम था, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो यही कहा कि नहीं बिल्कुल पेपर ठीक था, लेकिन फर्स्ट पेपर की तुलना में सेकंड पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो क्या वास्तव में पेपर टफ था? और इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर की तुलना में सेकंड पेपर में कितनी उपस्थिति रही? आज अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी? कट ऑफ के बारे में भी मैं आप सभी के सामने वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आज अपन इस वीडियो में 2 बातों पर मुख्य चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि पेपर का लेवल वाक़ई में टफ था या आप सभी को टफ लगा? किस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने आप सभी के लिए पेपर पैटर्न बना के पेपर भेजा था? कितने स्टूडेंट ने टोटली परीक्षा एग्ज़ाम दी है? कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने प्रेज़ेंट होकर एग्ज़ाम दिया है? तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन उसको इंतज़ार है कि सर अब कट ऑफ कब तक आ जाएगी, हमारी रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा और हमारे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को ज्ञात होगा कि जूनियर कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड की जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, वो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट रहती है वो दे ही देते हैं। यानी कि उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट उपस्थित हुए, कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है, किस जिले में ज़्यादा रही है, किस जिले में कम रही, वो सारी जानकारी हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो दे ही देते हैं। तो इनका ही कल एक नोटिस आया देखने को मिला, कर्मचारी चयन बोर्ड का ही 11 तारीख का ये नोटिस आप सभी को दिख रहा होगा। 11 तारीख को जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना नोटिस निकाल दिया था। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? इस नोटिस में आपके जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में टोटल कितनी उपस्थिति रही है, उसके बारे में बात की गई। तो बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज दिनांक 11/2/2024 रविवार को निर्धारित कार्यक्रमानुसार कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 का आयोजन 2 पारियों में किया गया। आप सभी को पता भी होगा आप सभी को कि एग्जाम जो था आपके 2 पारियों में था। फर्स्ट पेपर आपके जीके का था और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का था। ठीक है। सुबह की जो पारी थी वो 10 बजे से 12:30 बजे तक थी प्रथम पारी और सेकंड पारी थी आपके 3 बजे से 5:30 बजे तक जो द्वितीय पारी थी। जिला मुख्यालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर के 317 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। 7 जिला मुख्यालयों पर यह एग्जाम हुआ था। प्रथम पेपर में कुल 96,669 परीक्षार्थियों में से 67,705 लगभग 76.3% उपस्थिति रही। प्रथम पेपर की उपस्थिति देखें अपन, प्रथम पेपर की उपस्थिति देखें तो प्रथम पेपर में 70.3% उपस्थिति रही, लगभग बहुत ज़्यादा उपस्थिति रही। एवं द्वितीय पेपर में 96,669 परीक्षार्थियों में से 67,380 लगभग 69.70% उपस्थिति रही। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट फर्स्ट पेपर देने आए थे, लेकिन जब बारी आई सेकंड पेपर की, तो कहीं न कहीं थोड़े बहुत स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आए थे।
थोड़ा बहुत एग्जाम देने ही नहीं आए थे। परीक्षार्थी उपस्थित रहे। दोनों पेपर की कुल उपस्थिति लगभग 69.86% रही, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 69.86 जो परसेंट आपकी उपस्थिति रही। अब इस उपस्थिति से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल कट ऑफ में भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी मैं आप सभी को आगे डिस्कस करके बताऊंगा। एग्जाम होने के बाद आलोक राज जी जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका क्या ट्वीट है, उनकी क्या र- बात आई सामने, वो भी बात करते हैं। आरएसएसबी एग्जाम का पैटर्न, बहुत से युवा मुझे सवाल करते हैं और फीडबैक देते हैं। एग्जाम लेंथी और टफ नहीं होना चाहिए। मतलब पेपर सेकंड होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कर्मचारी चयन बोर्ड पर कहीं ना कहीं हल्ला बोल कर रहे थे कि एग्जाम जो पेपर सेकंड था वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में टफ था। मतलब पेपर फर्स्ट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने उन स्टूडेंट के लिए क्या कहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अक्सर कोई भी एग्जाम पैटर्न नॉर्मली 40% तो इजी क्वेश्चन, 30% मीडियम एंड 30% टफ होता है। 40% तो आपके इजी क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। 30% आपके मीडियम में आते हैं और 30% आपके टफ आता है। टोटल 100% पेपर होता है। जब एग्जाम कॉम्पिटेटिव यानी प्रतिस्पर्धा वाला हो या लेंथी या टफ, सबके लिए एक बराबर होता है। पेपर टफ और लेंथी होने से वैकेंसीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घटते या ज़्यादा नहीं होते हैं। हमको सरकारी जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट चुनने होते हैं। जब तक उनको आगे से ना गुजारो, सोने और लोहे का फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करें और हर तरह के सवालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जिंदगी का फलसफा है, त्योहार को हर मुश्किल काम आसान लगता है और बाकियों को हर हालात मुश्किल नजर ही आते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका तो एक ही कहना है कि पेपर कोई टफ नहीं था। जिसने अच्छे से तैयारी की होगी, जिसने मेहनत की होगी, उसको तो पेपर सरल ही लगा होगा। और जिसने पढ़ाई नहीं की होगी, जिसने मेहनत नहीं की होगी, अच्छे से तैयारी नहीं की होगी, वो तो उसको पेपर सरल भी टफ ही लगता है। फिर आगे बात करते हैं आज की न्यूज पे इस जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो गणित और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने उलझाया। किशनगढ़ की बनी ठनी पेंटिंग से विभिन्न रोचक प्रश्न भी पूछे गए। जीके का पेपर भी आपके बहुत ही बढ़िया लेवल का था। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जीके के पेपर को देखने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट तो उस पेपर को देखने के बाद ही सेकंड पेपर में आने के लिए मना कर दिया। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रविवार को ली गई कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार से सीधी भर्ती दो परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को पहले पेपर में गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न ने उलझाया। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में भी व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए। दूसरे पेपर में कंसेप्ट सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इस परीक्षा में 5वां विकल्प दिया गया था। अजमेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई इस परीक्षा में 2 पेपर हुए। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का था। पहला पेपर 450 अंकों का था। यह पेपर 6 भागों में बांटा था। प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहा। पहले पेपर में अगर अपन नजर डालें, पहला पेपर आपके किस प्रकार था, तो हिंदी के आपके 75 नंबर के 25 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के आपके 75 नंबर के 25 क्वेश्चन थे। जीके के आपके 75 नंबर के 25 क्वेश्चन थे। जनरल साइंस के आपके 75 नंबर के 25 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स के आपके 75 के 25 नंबर थे और कंप्यूटर के आपके 75 नंबर के 25 क्वेश्चन थे। यानी कि टोटल आपके 450 नंबर का पेपर था। 150 क्वेश्चन थे। 450 नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे। तो जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट लोग को, बहुत सारे विद्यार्थियों को कोई ना कोई उलझाया। दूसरे पेपर की अगर मैं बात करूं, दूसरा पेपर भी 450 नंबर का था। अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरा पेपर भी 6 खंडों में बटा हुआ था। प्रत्येक खंड में 25 प्रश्न पूछे गए। दूसरे पेपर में बैंकिंग व लेखा के प्रश्न स्नातक स्तर के आए। इस तरह बटा था दूसरा पेपर। दूसरे पेपर की भी बात करूं मैं, तो बही खाता एवं लेखाक्रम जो आपके 75 नंबर का 25 क्वेश्चन थे। व्यवसाय पद्धति 75
नंबर के 25 क्वेश्चन थे। लेखा परीक्षा 75 नंबर के 25 क्वेश्चन थे। भारतीय अर्थशास्त्र 75 नंबर 25 क्वेश्चन थे। आरएसआर, जिसे आप राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स कहते हैं, 75 नंबर 25 क्वेश्चन थे। और वित्त नियम आपके 75 नंबर से 25 क्वेश्चन थे। तो एग्जाम का कुल मिला के बात करूँ मैं, तो 50 था, 50-50 था। पेपर थोड़ा बहुत सरल भी था, पेपर थोड़ा बहुत हार्ड भी था। तो ये तो बात अपन नॉर्मली एग्जाम को लेकर बात कही है, किस प्रकार एग्जाम का लेवल रहा, किस प्रकार स्टूडेंट ने इस एग्जाम के लिए उत्सुकता दिखाई, कितने स्टूडेंट उपस्थित रहे, कितने अनुपस्थित रहे। कट ऑफ के बारे में इससे अगली वाली वीडियो में अपन बात करेंगे, क्या कट ऑफ रह सकते हैं। तो अगली वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, इससे अगली वाली वीडियो में अपन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ वाली जो वीडियो आएगी उस पर बात करेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।